गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, कैसे हैं आप सभी। तो हम पिछली बार कर रहे थे क्लास नाइन्थ का। हमने क्लास नाइन्थ का न्यू चैप्टर शुरू किया था, द चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स का हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 1 एंड 2 कर चुके हैं एंड दिस इज़ द सेकेंड पार्ट एंड देयर आर मेनी मोर पार्ट्स, क्योंकि एक पार्ट काफ़ी लंबा हो जाता है तो एक पार्ट और बनाएंगे इसका, तब जाके इसके सारे क्वेश्चंस खत्म होंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 से कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमको क्या कह रहा है, शो दैट इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। तो मेरे को क्या दिया हुआ है, एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ए बी सी डी, और वो जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं, डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ए सी जो डायगोनल है वो 2 इक्वल पार्ट्स में ओ उसको डिवाइड कर रहा है, और ऐसे ही बी डी जो डायगोनल है उसको ओ जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और कहाँ पर मीट कर रहे हैं, जब ये मीट कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो मुझे ये प्रूव करना है कि इट इज़ इन रोम्बस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में, हम लिखते हैं गिवन। ठीक है, तो गिवन में क्या लिखा जाएगा, मेरे को क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी, quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is given to me। diagonals दिए हुए हैं, diagonals AC, ये AC and BD, where AO is equal to OC and BO is equal to OD। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंगल AOB is equal to angle BOC is equal to angle DOC is equal to angle DOA 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें जो है ये मुझे दी हुई हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि इट इज़ अ रोम्बस। ठीक है, तो आप एक तो सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ठीक है, ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस, ये प्रूफ करना है। पर एक्चुअल में हम प्रूफ क्या करेंगे वो भी आप लिख सकते हो, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी। हम प्रूफ ये करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये भी लिख दिया। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा नीचे चलते हैं। अब करेंगे इसका प्रूफ। ठीक है, तो अब इसका करते हैं प्रूफ। ठीक है, प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले क्या लेंगे, ट्राइंगल्स लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ट्राइंगल लेंगे। ठीक है, तो ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी। सी ओ डी दिख रहा है ये वाला। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट कैसे, देखो ये वाली जो साइड है दिख रही है गोलाकार, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, तो लिख देते हैं। मैंने क्या लिखा, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी गिवन। ठीक है, अब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है, वैसे तो दोनों ही 90 डिग्री के हैं तो आप लिख सकते हैं ईच 90 डिग्री, पर अगर हम 90 डिग्री नहीं लिखे तो ये क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी हमारे पास इक्वल होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और आप वैसे देखेंगे तो गिवन भी है कि दोनों ही हमारे पास कैसे हैं, 90 डिग्री है। ठीक है, ये सी है। ठीक है, तो ईच 90 ये भी लिख सकते हैं आप रीजन में, और वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये भी लिख सकते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है इतना। अब तीसरी चीज देखो, अब एओ जो है ये वाला एओ ये भी किसके इक्वल है, ओ सी के इक्वल है। तो ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये भी कहाँ से मिला मुझे, गिवन है।
दिया हुआ है स्टार्टिंग में। तो मेरे पास ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू माई ट्राइंगल सी ओ डी। ये कहाँ कौन से रूल से हो जाएगा? SAS रूल से हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट मेरे पास। क्लियर है इतना? अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी साइड इज इक्वल टू DC साइड हो जाएगी। कौन सा हमारा रूल होता है? CP/CT। कौन सा रूल होता है? CP/CT, कॉन्ग्रुएंट कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। क्लियर इतना? अब देखो, ये तो एक ट्राइंगल हो गया। अब मैं फिर से ट्राइंगल्स ले रही हूँ, ठीक है? तो ट्राइंगल्स, कौन सा ट्राइंगल्स लूँगी? थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं सो दैट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट जो हम ले रहे हैं, नेक्स्ट जो मैं ट्राइंगल ले रही हूँ, एक तो AOB दिख रहा है, ये ग्रीन वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और दूसरा ट्राइंगल ये वाला। दो ट्राइंगल्स ले रही हूँ, ठीक है? और उसको यहाँ पर लिख दे रही हूँ, इसके बाद यहाँ पर लिख दे रही हूँ, ठीक है? तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल BOC, ठीक है? क्लियर है इतना? अब बताओ, इसमें बताओ, इन दोनों ट्राइंगल्स में ये वाली जो साइड है मेरी, ये वाली साइड तो इसके इक्वल है, ठीक है, AOB, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है, ठीक है? और ये दोनों एंगल्स मेरे पास 90 डिग्री के हैं। तो लिखें AO इज इक्वल टू OC। ये कहाँ से आया? गिवन है। क्लियर है इतना? अब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC, ईच 90 डिग्री, ठीक है? और एक साइड क्या है? OB इज इक्वल टू OB विच इज कॉमन, ठीक है, कॉमन है। क्लियर? तो अब मेरे पास देखो, साइड एंगल साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल्स भी मेरे पास क्या हो गए हैं भाई? कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसको लिख देते हैं हम SAS रूल से, हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरे पास कौन कौन सी साइड्स आ गई हैं? अब AB इज इक्वल टू BC, और इसको मैंने 2 बोल दिया, इसको मैंने 1 बोला था, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? CP/CT। रीजन क्या हो जाएगा भाई? CP/CT, मतलब कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है? अब ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं? ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOD, सिमिलरली AOD एंड AOB को भी हम क्या प्रूफ करेंगे? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, और उससे हमें क्या मिलेगा? वी गेट, व्हाट वी गेट इज AB इज इक्वल टू AD, और इसको नाम देंगे 3। इसको क्या नाम देंगे? 3। प्रूफ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपने 2 प्रूफ कर दिया है तो तीसरे आप सिमिलरली कर कर लिख सकते हैं एग्जाम में भी। तो अब हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम 1, 2 एंड 3, ठीक है, तीनों से क्या मिलेगा? AB जो है वो भाई हमारा BC के बराबर भी है, DC के बराबर भी है, और AD के बराबर भी है। देखो, AB जो है वो हमारा BC के बराबर है, दिख रहा है यहाँ पर। यहाँ हमने AB को DC के बराबर किया, और यहाँ हमने AB को AD के बराबर किया। तो AB जो है वो BC के बराबर भी है, DC के बराबर भी है, और AD के बराबर भी है, और ये चारों आपस में भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए मुझे चारों साइड्स को इक्वल ही प्रूफ करना होता है। तो यहाँ पर ये चारों साइड्स इक्वल प्रूफ हो गई हैं। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे कह रहा है कि बुक तो आप सभी के पास हो गई, तो क्वेश्चन अगर ना भी दिखाई दे तो आप बुक में से देख सकते हैं, ठीक है? शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है? तो मुझे क्या दे रखा है? मुझे दे रखा है एक स्क्वायर है ABCD, और उसके 2 डायगोनल्स हैं AC और BD, ठीक है, जो अपने आप को कट कर रहे हैं, O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मुझे प्रूव करना है कि बाइसेक्ट कर रहे हैं, जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है, ठीक है? AC इज इक्वल टू BD, पहली चीज़। और दूसरी कि वो क्या कर रहे हैं?
एक तो इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब AO इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OD, ये भी प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलो अब सबसे पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है मुझे, स्क्वायर ABCD। ठीक है, अब टू प्रूफ मुझे क्या क्या करना है, तो टू प्रूफ में मुझे एक तो करना है AC इज इक्वल टू BD, ठीक है, और AO इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। क्लियर है, ये दो चीज़ें प्रूफ करनी है। और अब हम क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ट्राइंगल्स को लेना पड़ेगा। तो मैं जिन ट्राइंगल्स को कर रही हूँ आप वही देखेंगे। ये देखिए, दिख रहा है ये वाला ABC, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है सबको। तो पहला ट्राइंगल लेंगे इन ट्राइंगल ABC, क्लियर। एंड दूसरा कौन सा ट्राइंगल लेंगे, दूसरा ट्राइंगल भी लेंगे ABD। कौन सा लेंगे, ABD, ये वाला। दिख रहे दो ट्राइंगल्स है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ कॉमन है भाई, एक तो AB कॉमन है, ठीक है। दूसरा, इस वाले ट्राइंगल में, ABC ट्राइंगल में B जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, और ABD ट्राइंगल में एंगल A जो है वो 90 डिग्री का है। क्लियर है इतना, ठीक है। और BC इज इक्वल टू AD, और ये वाली जो साइड है भाई ये इसके इक्वल है, क्योंकि क्या है, ये एक स्क्वायर की साइड है, और स्क्वायर की चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। क्लियर है इतना, तो चलो इसी चीज़ को अब मैं लिख देती हूँ। ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था, ABD। क्लियर है, अब इसमें सबसे पहली चीज़ AB इज इक्वल टू AB, ये है कॉमन। मैंने समझाया है अभी कैसे, AB जो है वो दोनों में ही आ रहा है। ठीक है, अब ABC ट्राइंगल का एंगल B, तो यहाँ पर ABC एंगल, एंगल ABC, ठीक है। और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल, तो ये कौन सा एंगल है मेरे पास, BAD। और दोनों क्यों इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री के, क्योंकि स्क्वायर के अंदर सारे एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है इतना। अब क्या करेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब एक जो साइड है, ये जो है स्क्वायर की साइड है, और ये भी स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर की साइड्स जो होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू AD। क्लियर है इतना। और ये कहाँ से आ गया, गिवन है भाई, स्क्वायर है ना तो गिवन होगा ये तो हमें। अब इन सब से मुझे क्या मिला, साइड एंगल साइड, तो ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD, एंड ये ऐसे S रूल से मिला। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे पास AC इज इक्वल टू BD फ्रॉम CPC, फ्रॉम CPCT। ठीक है, तो पहली चीज़ प्रूफ हो गई मेरे पास, पहली चीज़ प्रूफ हो गई। अब कौन सा ट्राइंगल ले, अब मुझे ट्राइंगल्स लेने हैं AOB एंड OCD। ठीक है, तो ट्राइंगल्स ले लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस बनाना पड़ेगा, जगह कम है ना। चलो तो पहले लिख लेते हैं यहीं पर, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD। ठीक है, ट्राइंगल COD। ठीक है, अब देखो ये AOB ट्राइंगल, ये वाला कलर चेंज करके दिखाएं। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये वाला ट्राइंगल AOB, ठीक है, और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, अभी अभी मैंने क्या प्रूफ किया है, AC इज इक्वल टू AB। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर का साइड है तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर होगा। क्लियर है इतना। और क्या चीज़ हो जाएगी मेरे पास इक्वल, और क्या चीज़ इक्वल हो जाएगी, ये डायग्राम नीचे सरक गया है। ठीक है, और एंगल जो होगा मेरे पास, देखो ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है,
ठीक है, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, आई इरेज दिस कलर्स ऑन द डायग्राम्स। ठीक है, अब भी, हाँ देखो, अब समझा, ये जो है ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल्स लिए, ठीक है। अब इसमें मेरे को कैसे प्रूफ करना पड़ेगा कि इक्वल है, ठीक है। तो कैसे प्रूफ करेंगे भाई, ये वाली साइड जो है इसके इक्वल है, ये तो गिवन है, ठीक है। अब देखो एक स्क्वायर बोल रहा है तो मतलब ये पैरेललोग्राम होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, तो ये वाला जो एंगल है, एंगल बी, ये किसके बराबर हो जाएगा, इस एंगल डी के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। और ऐसे ही एंगल सी जो है वो एंगल ए के बराबर हो जाएगा, क्लियर है इतना। तो ये क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल साइड एंगल से। तो ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा फ्रॉम सी पी सी टी, और ये वाला साइड इस वाले साइड के बराबर हो जाएगा फ्रॉम सी पी सी टी, क्लियर है इतना। अब इसी चीज़ को हम क्विकली लिख देते हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लिख देते हैं, लिखें यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लिख रहे थे, यहाँ पर हम लिख रहे थे, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं ताकि हम अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये जो है डायग्राम हमारा, और यहाँ पर हमने क्या कहा था, ट्राइंगल, आपको डायग्राम दिख रहा है बच्चों को, नहीं दिख रहा होगा ना, तो हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या कहा था, एक तो हमारा ए बी साइड इज इक्वल टू डी सी, ये तो कहाँ से मिला, गिवन से, स्क्वायर है ना, तो गिवन से मिल गया। और क्या कहा था, एंगल, इसको नाम दे लेते, इनको नाम दे लो, एंगल 1 2 3 एंड 4, आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, कहाँ से आया, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल, क्लियर है इतना। अच्छा, और फिर और कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड द रीजन इज सेम, ऑल्टरनेट अपोजिट एंगल। अब दो एंगल और एक साइड, तो ये हो जाएगा ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी एंड द रूल इज ए एस ए, क्लियर। अगर ए एस ए है तो भाई इसका ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ये कहाँ से आ गया, कॉमन रीजन लिख देती हूँ बड़ा सा, सी पी सी टी, सी पी सी टी से आ गया, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी प्रूफ हो गया है। अब एक बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे और हैंड वॉश करते रहेंगे। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।